हेलो एवरीवन, हम लोग का प्रश्न है 520 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में 520 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और आप लोगों को भी सिखलाते हैं कि आप लोग भी कैसे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालिएगा ना, तो सबसे पहले कुछ इस तरह का लकीर खींच लीजिएगा जैसा कि हम यहाँ पर पहले से खींचे हुए हैं, और यहाँ पर उस संख्या को लिख दीजिएगा जिस भी संख्या का आप लोग अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालिएगा। तो चलिए, हम इस वीडियो में 520 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, इस संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या करना होता है, इस संख्या को अभाज्य संख्या से यानी प्राइम नंबर से कटाना होता है और पूरी तरह से कटा देना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 520 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यहाँ पर 520 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए इसको 2 से कटा रहे हैं। और दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा, तो भी आप लोग दोस्तों इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 5 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 5 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 4 आता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस 5 को 4 बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 5 में से एक इस 2 के पास भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 5 था, लेकिन 5 में से जब हम इधर एक भेज देते कितना हो गया, 4 हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 4 जो है यह 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 2 के पास एक आया हुआ है, तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 12 आता है, तो 6 बार में आता है, क्योंकि 2 छके 12 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 12 जो है यह 2 से 6 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 0 है, तो यह 0 इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 260 आ गया, तो देखिए 260 जो संख्या है इसका भी इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, तो यह भी 2 से कट जाएगा। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। यहाँ पर तो पहले 2 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो 6 है, तो दोस्तों यह 6 भी 2 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है, और यह 0 है तो इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो 130 आ गया, तो देखिए 130 जो संख्या है इसका भी इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 1 है, तो दोस्तों 1 जो है वह 2 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 3 को भी ले लेंगे। तो 1 और 3 मिलकर कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। तो अब दोस्तों देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 13 आता है, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 13 नहीं आता है। तो अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 13 से कम कोई संख्या आती है, तो हाँ आती है, 12 आती है। कितने बार में, 6 बार में। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 13 में से इस 0 के पास से एक भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 13 था, लेकिन 13 में से जब हम इधर एक भेज देते कितना हो गया, 12 हो गया। अब दोस्तों क्या हो गया, यह 12 जो है यह 2 से 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 छके 12 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 0 के पास एक आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना होता है, 10 होता है। तो दोस्तों यह 10 भी 2 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 65 आ गया, तो देखिए 65 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह संख्या अब 5 से कटेगी। तो चलिए इसको 5 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 6 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 6 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 6 नहीं आता है, 5 आता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 6 में से इस 5 के पास से एक भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 6 था, लेकिन 6 में से जब हम इधर एक भेज दिए थे कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या होगा, यह 5 जो है इस 5 से एक बार में कट जाए, क्योंकि 5 कहीं 5 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 5 के पास एक आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना होगा, 15 होगा। तो अब दोस्तों यह 15 भी 5 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 3 15 होता है। देखिए यहाँ पर तो 13 आ गया, तो 13 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 13 को 13 से कटा देंगे, तो यह एक बार में कट जाएगा। अब दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए 520 जो संख्या है इसको पूरी तरह से अभाज्य संख्या से हम कटा लिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 520 बराबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए 520 जो संख्या है 1 2 3 3 बार 2 से कटा है, और एक बार 5 से, और एक बार 13 से। तो सभी को क्या करेंगे, गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13। तो दोस्तों जो ये आ गया ना, यही क्या हो गया, 520 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 520 है, तो 520 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 2 कितने बार है, 1 2 3, 2 जो है वह 3 बार है, इसलिए क्या करेंगे, 2 के पावर 3 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। 5 सिर्फ एक बार आया है, और 13 भी एक बार आया है, तो इसको एक बार लिख देंगे, 5 गुणे 13।
तो यह जो दोस्तों हो गया ना 2 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 13, यह क्या हो गया 520 का घातांकीय रूप में अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 520 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।